टॉपिक का नाम है आर्थिक सुधार की आवश्यकता। किसी भी इकोनॉमी को आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम इंडिया के हैं तो इंडिया के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में इसके बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा गया है? आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? आर्थिक सुधार जो हमारे लिए लेके आया था, जब हमारे 5 ईयर्स प्लानिंग थी, वो 5 ईयर्स की प्लानिंग जब फेल हो गई तो हमारे लिए क्या लेके आएगा? आर्थिक सुधार नीति। आर्थिक सुधार नीति को हमने क्या नाम दिया? एलपीजी नाम दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये कब स्टार्ट हुई? 1991 में स्टार्ट हुई। ठीक है, क्यों स्टार्ट हुई उसके पीछे कुछ रीजन है। मैं 3-4 रीजन आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके नोट्स बना लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। सबसे पहले क्या था? विदेशी ऋण के कारण हमारे ऊपर ना जो लाइबिलिटीज थी फॉरेन की, वो बहुत ज्यादा हो गई थी। इसीलिए हमें एलपीजी लॉन्च की गई। इससे क्या दिक्कत आ रही थी? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। दूसरा क्या था? विदेशों के व्यापार खाते का घाटा बढ़ रहा था। जो हमारा विदेशियों का व्यापार घाटा था वो बढ़ रहा था। तीसरा क्या था? मुद्रा के जो भंडार में तेजी से गिरावट आ रही थी। जो हमारा मनी था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा मनी की जो वैल्यू थी बहुत वैल्यूएबल थी। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ? हमारी पूरी इकोनॉमी डाउनफॉल चली गई थी और अंदाजा लगाया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के संकट भी आ सकते हैं। लगभग कितने दर की कमी आई थी? 12% दरों की कमी आई थी जब हमारे क्या लागू हुआ था? एलपीजी लागू हुआ था। ठीक है, एलपीजी क्यों लागू हुआ था? आर्थिक सुधार की मुख्य जो इंपॉर्टेंट है या जो विशेषता है क्या थी? सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण। औद्योगिक नीति का उन्होंने क्या किया? उदारीकरण कर दिया। दूसरा, उद्योगों को निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश के लिए प्रोत्साहन करना। क्या करना? विदेशी निवेश के लिए प्रोत्साहन करना कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करो? अपना विदेशों में भी कर सकते हो। आयात और निर्यात वस्तुओं पर जो लगाया गया शुल्क है उसको कम कर दो। पहले एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो उसको क्या करने के लिए किया? कम करने के बारे में किया गया। डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूलन। अभी आगे चल के मैं एक पॉइंट बताऊंगा अवमूलन, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डॉलर की मूल्य बहुत ज्यादा था। किसके कंपैरिजन में? हमारे भारत के कॉइन के कंपैरिजन के अंदर। तो उसके बाद हमें क्या लगाया गया? एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसको हमने नाम क्या दिया? इसका नाम दिया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण कब लगाई गई? उदारीकरण से तात्पर्य क्या है और लागू कब की गई? भारत में 24 जुलाई 1991 में इसको लागू किया गया था। डेट याद रखना, कब याद किया? 24 जुलाई 1991 में। उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण से तात्पर्य आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रणों की कमी करना। जितने भी गवर्नमेंट बाउंडेशन थी उस समय 1991 में उसको क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। कम कर दिया गया था। भारत में 24 जुलाई 1991 में वित्तीय सुधारों के साथ साथ आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। मतलब इस चीज को भी इंप्लीमेंट कर दिया गया था। निजीकरण। निजीकरण से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यापार एवं वस्तु तथा सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना। पूरा नहीं, कुछ चीजों को निजी कर देना। सार्वजनिक से तो चल नहीं रहा था। सार्वजनिक जैसे उन्होंने क्या किया? कुछ चीजें जैसे इंडियन रेलवे हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो क्या कर रखा है? उसको गवर्नमेंट के पास रहने दिया। बाकी सारी चीजों को धीरे धीरे करके क्या कर दिया उन्होंने? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया। और वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है जब एक देश को दूसरे बहुत सारे देशों के साथ जोड़ दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। एक देश का बहुत सारे देशों के साथ मतलब संबंध स्थापित करना, उसको हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वैश्वीकरण कहते हैं। मींस ओपन मार्केट कर देना, जो क्लोज है उसको ओपन नहीं कर देना। कोई भी फ्री फील होके आ सकता है और ट्रेड कर सकता है। एलपीजी की कुछ मुख्य बिंदुएं क्या हैं? सबसे पहले क्या थी? विदेशी तकनीक का
समझौता। सबसे पहले विदेशी तकनीक आ गई। दूसरा क्या है, विदेशियों के निवेश को बढ़ावा देना। विदेशी लोग आते थे, निवेश करते थे। औद्योगिक लाइसेंस का का खत्म कर देना। निजीकरण और विनिर्माण को प्रारंभ कर देना, स्टार्ट कर देना। मुद्रास्फीति का नियमन कर देना। कर सुधार कर देना। बैंकिंग सुधार कर देना। लाइसेंस सुधार कर देना। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी। अब इसका मूल्यांकन क्या हुआ? मूल्यांकन से पहले हम बात करेंगे इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, जब कोई भी चीज आती है तो उसकी पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। हम जैसे इस मोबाइल फोन के थ्रू हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? नेगेटिव इफेक्ट क्या है मोबाइल फोन के? कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते। एक चीज को सर्च करने के लिए गए, जैसे अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम सर्च करने गए इसको, लेकिन वहां किसी का डांस पसंद आ गया, तो हमने क्या देख लिया? उसका डांस देखने लग गए। तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन वरदान कैसे है? जिसको जो टॉपिक समझना है वो आसानी से इसका यूज करके समझ सकता है। अब आइए अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या थे, सकारात्मक इंपैक्ट क्या थे? उच्च आर्थिक वृद्धि दर। उच्च आर्थिक वृद्धि दर, इससे क्या हुआ कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई। दूसरा क्या है, विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई। विदेशी लोग आए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। नियंत्रित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ रहा था उसको भी क्या कर लिया गया? नियंत्रित कर लिया गया। निर्यात की दिशा में परिवर्तन। पहले क्या था, जो करना अपने देश में करना, लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी चीजों को बाहर भी भेजना चालू कर दिया। उपभोक्ता की संप्रभुता स्थापित करना, मींस एक सेंट्रल प्रोग्राम स्थापित कर दिया कि कंज्यूमर क्या है? किंग है। कंज्यूमर से ऊपर कोई नहीं है। क्यों? अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो ये पेंसिल बिक रही है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो ना तो ये पेन या पेंसिल नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर ही कंज्यूमर को क्या देता है? रेफरेंस देता है। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, सेरिडोन खा लो। बुखार हो रहा है, ये दवाई खा लो। मीन्स तो वो क्या है? सिस्टम क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? सोचने और समझने का विषय ये है, क्योंकि पॉजिटिविटी तो सभी को दिखाई देता है, नेगेटिविटी बहुतों को, कम को दिखाई देता है। कृषि की प्रभावहीनता, एग्रीकल्चर, हमारा औद्योगिक सेक्टर तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ गया। उसको आज भी कोई नहीं पूछता। आप गांव जाके देखेंगे, जो टेक्निक पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ करती थी, आज भी वही टेक्निक यूज हो रही है। मैं 100% की नहीं बात कर रहा, लेकिन 60 to 65 जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि। रोजगार विहीन, अब फॉरेन से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको तो इस मार्केट में कंपटीशन से बाहर हो गया। तो दूसरा ये आय के वितरण में असमानता, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। दूसरा है निजीकरण का नकारात्मक प्रभाव। निजीकरण हो गया तो उनका जो कीमत चाहते थे वो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, उससे ज्यादा कम या बराबर में नहीं करेंगे। जो उनको कीमत अच्छी लगेगी उसी पे करेंगे। और संसाधनों का दोहन होने लग गया। संसाधनों का दोहन मतलब जो रिसोर्सेज थे उसका ऑप्टिमम मैक्सिमम यूज नहीं हो पा रहा था। क्यों? नौसिखिए लोग आएंगे तो कुछ कम करेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे और कुछ उसको वेस्ट कर देंगे। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट थे।